हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेलकम टू एजुवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा. So as you already know that in our previous video we have started our chapter number 9, that is mensuration, and we have also completed our first exercise, that is 9.1. ठीक है, सो हम हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो है क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. हम हमारा जो है उसके अंदर हमने पॉलीगन्स का एरिया निकालना सीखा था कि पॉलीगन्स का एरिया किस तरीके से निकलता है, एरिया क्या होता है, हम वो भी पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसमें हम जो है पार्ट 3 पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, एंड दैट इज आवर सॉलिड शेप्स. ठीक है, तो सॉलिड शेप्स क्या होती हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं, राइट. सो सॉलिड शेप ऐसा नहीं है कि आपने जो है सॉलिड शेप्स के बारे में नहीं पढ़ा है. आप सॉलिड शेप के बारे में ऑलरेडी जो है क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि आपका सॉलिड शेप्स क्या होती हैं. ठीक है, तो जितनी भी आपकी 3 डायमेंशनल वो होती हैं, आपकी फिगर्स होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं आपकी, वो सब आपकी जो है सॉलिड शेप्स कहलाती हैं. जैसे आपकी 3 डायमेंशन से क्या मतलब है कि 3 डायमेंशन से मतलब है कि जिसके अंदर 3 डायमेंशन होती है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है जिसके अंदर, वो आपका जो है सॉलिड शेप्स कहलाती हैं, राइट. अब सॉलिड शेप में बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, इस तरीके से पिरामिड हो गया, बहुत सारे हैं. लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कुछ लिमिटेड ही सॉलिड शेप के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जैसे आपका क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर, कोन, क्यूब, पिरामिड. लेकिन इसमें से हम सारे नहीं पढ़ने वाले हैं. इस हमारे जो बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम क्यूब, सिलेंडर और आपका क्यूबॉइड के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है. आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है और भी बहुत सारी सॉलिड शेप्स के बारे में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको जो है इसके बारे में, सॉलिड शेप के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं. ठीक है, so in your previous classes you have studied that 2 dimensional figures can be identified as the faces of 3 dimensional shapes. So इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है जितनी भी हमारी 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, आप उनको क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई होती हैं कि किसकी, जो आपके 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनके फेसेस में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड क्या है आपकी, ये आपकी 3 डायमेंशनल पिक्चर है, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है आपका. तो ये 3 डायमेंशन हो गई, तो इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर बोल रहे हैं. ठीक है, अब देखो इसके फेसेस की अगर मैं बात करूं, सो देखो एक फेस ये है इसका, एक फेस ये है, एक ये आपका ये वाला है, एक इसके इधर वाली साइड वाला होगा, एक इसके इधर वाला होगा, और एक टॉप के नीचे यानी कि आपका बेस वाला होगा. दैट मीन्स टोटल करके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं. नाउ एज यू कैन सी, देखो ये क्यूबॉइड जो है वो आपका जो है, ये वाला जो फेस है ये कैसा है, आपका रेक्टेंगल है. ठीक है, रेक्टेंगल ऑलरेडी आपकी कैसी है, 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है. तो रेक्टेंगल कैसा है आपका, 2 डायमेंशनल फिगर है. लेकिन यहाँ पर इस 3 डायमेंशनल फिगर की अगर क्यूबॉइड की हम बात करें तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल जो है इसके फेस की तरह क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम उसको. देखो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी, और इनके बाकी के जो फेसेस हैं जो इस फिगर में आपको नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी कैसे हैं, वो भी आपके रेक्टेंगल है. ठीक है, तो यही इस लाइन का मतलब है कि जितनी भी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेसेस की फॉर्म में, जो आपकी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनकी. ठीक है, यानी कि जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं आपके, वो मिलके क्या बनाते हैं आपके, वो आपकी मिलके 3 डायमेंशनल फिगर्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे इसके अंदर 6 रेक्टेंगल फेसेस जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, आपका क्यूबॉइड बना रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर किस तरीके से बनता है, जैसे आपका कोई भी एक शीट हो गई, सपोज करो इस तरीके से, ये आपकी कोई भी एक रेक्टेंगल शीट है आपकी. ठीक है, जब आप इसको क्या करते हो, जब आप इसको फोल्ड कर देते हो, यानी कि इसके दोनों एजेस जो है वो आपस में क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक सिलेंडर की फॉर्म ले लेगा, यानी कि इस तरीके से आपका ये जो है आपका बन के आ जाएगा. ठीक है, जिसमें से ये वाला क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल शीट से बना है, और ऊपर क्या है, ऊपर देखो 2 सर्कुलर बेसिस हैं, ये क्या है, 2 सर्कल की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके 2 सर्कुलर बेसिस हैं. ठीक है, ऐसे ही आपका कौन है, कौन में आपका ये देखो आपका कैसा है, आपका ट्रायंगल की फॉर्म में है, और ये नीचे क्या है, एक सर्कुलर बेस ऐड है,
तब ये आपका क्या कहला रहा है, ये आपका कोन बन जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर मिलकर जो है क्या बनाता है, आपका 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे होते हैं। और जितनी भी 2 डायमेंशनल फिगर है वो 3D फिगर के अंदर जो है क्या कहलाती है, उनके फेसेस कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्यूब है, क्यूब भी आपका जो है 6 फेसेस से मिलके बना है। ये आपका 6 स्क्वायर फेसेस है, देखो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके आपका ये क्या बन रहा है, आपका क्यूब जो है वो बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका पिरामिड है, पिरामिड आपका क्या है, नीचे आपका रेक्टेंगल होता है और बाकी के सारे फेसेस इसके कैसे होते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी 3D फिगर्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं या इनका एरिया निकालेंगे किस तरीके से, या वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व दैट, देखो एक चीज और देख लेते हैं कि 3D फिगर्स के अंदर जहां पर आपके ये 2 फेसेस, देखो ये 2 फेसेस आपके मिल रहे हैं, ये वाले देखो, ये और ये 2 फेजेस ये आपके मिल रहे हैं, जहां पर वो क्या कहला रही है, ये आपकी एज कहला रही है। एक एज ये है, एक ये है, ये है, ये सब क्या है, एजेस हैं, ठीक है। बाकी के ये क्या है, ये है आपके फेसेस, 3 यहाँ पर है और 3 आपके इधर, एक ये है होगा, एक नीचे की तरफ होगा और एक आपका बैक साइड में होगा, ठीक है। सो 6 फेसेस हैं ये आपके। और ये वर्टिसेस हैं आपके, देखो ये वाला, ये जहाँ पे ये एजेस मिलती हैं जाकर, वो क्या कहला रहे हैं, आपके वर्टिसेस कहला रहे हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, ऑब्जर्व दैट सम शेप्स हैव 2 or more than 2 identical congruent faces। अब देखो इनको ऑब्जर्व करो, और इन सारी ही जितनी भी शेप्स हैं, सम शेप्स है, इसमें से कुछ शेप ऐसी हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल फेसेस हैं। देखो बिल्कुल है, अगर इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर तो सारे ही आइडेंटिकल फेसेस हैं, राइट, क्योंकि सारे ही रेक्टेंगल हैं आपके। अगर इसकी बात देखें तो ये आपका क्या था, जो बीच वाला पोर्शन है आपका, ये कैसा है, आपका एक रेक्टेंगल शीट से बना है, और बाकी के जो इसके 2 ऊपर नीचे 2 सर्कुलर बेसिस हैं, जिसमें जो 2 सर्कुलर एंड्स हैं इस सिलेंडर के, वो क्या ऐसे होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सेम डायमेंशन के होंगे। जितनी रेडियस का ये आपका वो होगा, टॉप होगा, उतनी रेडियस का आपका बेस होगा, ठीक है। तो ये बेसिस कैसे हैं, दोनों एंड जो है, वो जो सर्कुलर एंड्स हैं दोनों, वो कैसे हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इसमें इसमें आपका जो है कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसलिए बोल रहा है सम शेप, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सारी जितनी गिवन है सब में ही ऐसा हो। ऐसे ही आपका क्यूब है, क्यूब के अंदर देखो 6 फेसेस हैं, वो सारे ही कैसे हैं, स्क्वायर शेप के हैं, तो वो सारे ही स्क्वायर और कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस डायमेंशन जो है वो कैसी है, सबकी वो इक्वल है, राइट। इसी तरीके से आपका पिरामिड है, पिरामिड के अंदर बेस जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन बाकी के जितने भी फेसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो आपके ट्राइंगल की शेप के होते हैं, और वो ट्राइंगल कैसे होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ओके। ना बात करते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं, सिलेंडर की बात हमने की है, सिलेंडर आपका किस तरीके से बनता है। नाउ टेक वन टाइप ऑफ बॉक्स। अब क्या करना है, हमें एक टाइप का बॉक्स लेना है एक टाइम पर, कट आउट ऑल द फेसेस, वेट अ सेकेंड, आई थिंक यस हमने ये स्किप कर दिया था, ऑलराइट। सो हम जो है क्या, वो हमें सॉलिड शेप्स क्या होती हैं उसके बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं, किस तरीके से उनके फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, कैसे 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से 3 डायमेंशनल में उनके फेसेस से, ठीक है। चलिए नाउ डू दिस, आपका क्या बोलता है कि सोप, टॉय, पेस्ट, स्नैक्स एक्सेट्रा ऑफन कम इन द पैकेजिंग ऑफ क्यूबॉइडल, क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल बॉक्सेस, कलेक्ट सच बॉक्सेस, ठीक है। क्या जितनी भी आपकी सोप है, यानी कि साबुन वगैरह जो है आपकी, चाहे आपका पेस्ट और कॉलगेट्स वगैरह जो आते हैं, जो आपके टॉयज हैं, ठीक है, या आपके स्नैक्स वगैरह हैं, वो जिस पैकेजिंग में आते हैं, आपको क्या करना है, उनके जो बॉक्सेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है कि वो किस शेप में है, ठीक है। और सपोज करो एक आपका कोई भी चीज जो है वो आपकी क्यूबॉइडल बॉक्स में है, एक आपकी क्यूबिकल में है, और एक आपका क्या है, आपका सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब आपको ये जो है बॉक्सेस यहाँ पर गिवन है, सपोज करो आपने इकट्ठा किया, एक क्यूबिकल बॉक्स लिया आपने, एक आपने अपना क्यूबॉइडल बॉक्स इकट्ठा किया, एक क्यूबिकल किया, और एक आपने सिलेंड्रिकल बॉक्स जो है वो इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं क्या क्या चीजें हैं, आप डिटेल में जो है देखते हैं। सो देखो, ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर। जब आपने क्या किया, एक क्यूबॉइडल बॉक्स इकट्ठा किया और उसके क्या किए, उसके सारे फेसेस को अलग अलग करके खोल दिया, ठीक है। तो जब आप खोलोगे तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। सपोज करो ये बॉक्स था, ये इसका टॉप वाला फेस है,
ये इसका बॉटम वाला है, ये बाकी के 4 जो है वो साइड वाले फेसेस हैं, ठीक है। सो ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो भी आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है उसके जितने भी 6 फेसेस हैं वो सारे कैसे हैं, वो सारे आपके रेक्टेंगुलर की फॉर्म में हैं, ठीक है। एंड ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, और जितने भी ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के सामने वाले जो फेसेस हैं वो आइडेंटिकल है। दैट मींस आपका जो ये टॉप वाला है वो आपका बॉटम वाले के आइडेंटिकल होगा, जो आपका ये वाला है फ्रंट वाला वो आपका बैक साइड वाले के आइडेंटिकल होगा, और जो ये वाला है वो इसके क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी कि इनकी जो डायमेंशन हो कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। सो देयर आर 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। तो इसके अंदर टोटल कितने पेयर हैं, और आपके 3 आइडेंटिकल पेयर्स जो है वो क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर है, ठीक है। और जो 6 फेसेस हैं टोटल, जो आपके 6 फेसेस है ये कैसे हैं, ये आपके रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो है क्यूबॉइडल बॉक्स जो है वो बनता है, यानी कि क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलके बनता है। नाउ अब बात करते हैं क्यूबिकल बॉक्स की। क्यूबिकल बॉक्स को जो आपने इकट्ठा किया था यानी कलेक्ट किया था, उसको भी क्या करना है, उसको भी खोल देना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये सारे फेसेस हैं, ये टॉप, ये बॉटम, ये फ्रंट, ये बैक और ये दोनों साइड वाले, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर्स एंड आइडेंटिकल। जितने भी फेसेस हैं वो सारे कैसे हैं, स्क्वायर्स हैं, और स्क्वायर्स की सारी साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। एंड ये कैसे हैं, आइडेंटिकल भी हैं, यानी कि देखने में भी बिल्कुल कैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका क्यूब है उस वो आपका 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बनता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं किसकी, सिलेंड्रिकल बॉक्स की। सो 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस व्हिच आर आइडेंटिकल। सो 1 कर्व सरफेस का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका अगर इस तरीके से आप एक कोई भी पेपर लेते हो, एक रेक्टेंगुलर शीट लेते हो और इसको क्या कर देते हो, इसको फोल्ड कर देते हो, ठीक है। इसको क्या कर देते हो, फोल्ड कर देते हो, ये दोनों एजेस इस तरीके से कि आपस में जाके क्या हो जाए, मिल जाए, तो आपका इस तरीके से एक क्या आएगा, एक सर्कुलर आपका सरफेस आ जाएगा, एक कर्व सरफेस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि घुमा के बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कर्व सरफेस कहलाएगा, ठीक है। और बाकी का ऊपर और नीचे उसके 2 सर्कुलर फेसेस होंगे, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और दोनों ही कैसे होंगे, वो दोनों ही सर्कुलर जो फेसेस हैं वो आपस में कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि अगर ये आपका जितने रेडियाई का होगा वो भी उतने ही रेडियाई का होगा, जो रेडियाई होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, तभी तो आइडेंटिकल कहलाएगा ना, ठीक है। सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, वही उन्होंने बोला कि जो आपका टॉप और जो आपका ये बॉटम वाला जो बेस है वो कैसे होंगे, वो आपके आइडेंटिकल होंगे, राइट। सो आपको पता चल गया कि आपको एक आइडिया मिल गया कि क्यूबॉइड बॉक्स जो है कैसे बनता है। जो क्यूबॉइडल बॉक्स है वो आपका 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलकर बनता है, जिसके अंदर 3 पेयर जो होते हैं वो आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, ठीक है। आपका क्यूबिकल बॉक्स आपका क्या मिलके बनता है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बनता है, जो कि सारे ही कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर सिलेंड्रिकल बॉक्स की बात करें तो उसके अंदर एक तो कर्व सरफेस होता है, देखो ये वाला, ठीक है। और बाकी का जो आपका टॉप और बॉटम पे 2 सर्कुलर बेस होते हैं, जो कैसे होते हैं, आपस में आइडेंटिकल होते हैं, राइट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं फिर। ओके, नाउ क्या कहता है हमसे, नाउ टेक 1 टाइप ऑफ बॉक्स एट अ टाइम। अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स एक टाइम पर लेना है, कट आउट ऑल द फेसेस इट हैज, और उनके जितने भी फेसेस हैं उनको क्या कर देना है, कट कर देना है। ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस एंड फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द बॉक्सेस दैट आर आइडेंटिकल बाय प्लेसिंग देम ऑन ईच अदर, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। वो अभी हम ऑलरेडी पीछे पढ़ ही चुके हैं, आपने क्यूबॉइडल बॉक्स के भी सारे फेसेस को कट कर लिया और वहां पर देखा कि जितने भी सारे फेसेस हैं कैसे थे, वो रेक्टेंगुलर थे, और उसमें 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस थे। ऐसे ही आपने क्यूब को भी ऑब्जर्व कर लिया, उसके 6 स्क्वायर फेसेस थे और सारे ही कैसे थे, आइडेंटिकल थे। ऐसे ही आपने सिलेंडर को ऑब्जर्व कर लिया था कि एक कर्व सरफेस था उसमें, और 2 जो उसका टॉप और जो बॉटम वाला बेस था वो कैसा था, आइडेंटिकल था। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। नाउ डिड यू नोटिस द फॉलोइंग, अब आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या नोटिस किया ये करते हुए, द सिलेंडर हैज कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर फेसेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। वो आपसे कह रहा है कि जो आपका सिलेंडर है उनका जो टॉप वाला और जो बॉटम वाला जो बेस है, बेस बोलो या जो वो दोनों फेसेस हैं वो कैसे हैं, वो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कैसे है कि उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में कैसे हैं, वो इक्वल हैं, ठीक है। या जो डायमेंशन है वो कैसी आपस में इक्वल है। यानी कि अगर आपका ये रेडियस आप लेते हो, तो अगर ये आपने रेडियस आर लिया है
टॉप वाले बेस उसकी टॉप की, तो बेस की भी जो रेडियस होगी वो भी कैसी होगी, वो भी आपकी आर ही होगी। ठीक है, यानी कि रेडियस कैसी होंगी, दोनों इक्वल होंगी, तभी तो वो आइडेंटिकल कहलाएंगे, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, बाकी का जब आप इन दोनों रेडियस को क्या कर देते हो, जब आप इन दोनों रेडियस यानी कि टॉप और बॉटम के जो फेसेस है सर्कुलर, वो उनको अगर आप क्या कर देते हो, उनकी रेडियस को सेंटर से क्या कर देते हो, उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देते हो, तो वो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल, यानी कि आपका ये जो सिलेंडर हो गया, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। राइट क्यों, क्योंकि राइट क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का, इसीलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर वो आपका बन जाएगा। ठीक है, observe that the line segment joining the center of circular faces is perpendicular to the base। वो आपसे क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व करो कि जो आपका लाइन सेगमेंट है, जो आपका ज्वाइन कर रही है, जो आपका टॉप और बॉटम की जो आपका सर्कुलर बेस है, उनके सेंटर से जब आप लाइन को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका वो सिलेंडर क्या कहला रहा है, वो आपका सिलेंडर कहला रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी दिस टाइप ऑफ सिलेंडर। अगर इस चैप्टर के अंदर सिलेंडर की बात हो रही है, हम अगर सिलेंडर की बात करते हैं, तो हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स राइट सिलेंडर की ही बात कर रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बाकी का सिलेंडर और भी तरीके के होते हैं, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। राइट आपका यही है क्योंकि इसमें ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब आप टॉप और बॉटम फेसेस को क्या कर रहे हो, उनके सेंटर से आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो, तो वो आपका जो क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो इसीलिए वो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर कहला रहा है। ये वाला आपका सिर्फ इसको क्या बोलोगे, सिर्फ सर्कुलर सिलेंडर बोलोगे, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलोगे। राइट, चलिए नाउ ऑलराइट, देन हम सर्कुलर सिलेंडर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर आपको इमरान, मोनिका एंड जसपाल, आपके 3 फ्रेंड्स हैं, आर पेंटिंग अ क्यूबॉइडल, क्यूबिकल एंड सिलेंड्रिकल बॉक्स रिस्पेक्टिवली। आपके ये तीनों, सपोज करो ये आपस में फ्रेंड्स हैं तीनों, और वो क्या कर रहे हैं, इमरान जो है वो आपका क्यूबिकल बॉक्स को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। मोनिका आपके जो है, सॉरी, इमरान आपका क्यूबॉइडल बॉक्स को पेंट कर रहा है। ठीक है, मोनिका क्यूबिकल बॉक्स को पेंट कर रही है, और जसपाल जो है वो सिलेंड्रिकल बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहा है। ठीक है, सो चलिए पेंट करते हैं। वो क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली ऑफ सेम हाइट, लेकिन इनकी जो हाइट है, तीनों ही बॉक्सेस की जो हाइट है वो कैसी है, वो इक्वल है। ठीक है, चलिए, दे ट्राई टू डिटरमिन हु हैज पेंटेड मोर एरिया। वो क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने ज्यादा एरिया जो है वो पेंट किया है। अब ये कैसे पता चलेगा मैम, आप ये बोलोगे, तो हरी सजेस्टेड दैट फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉक्स वुड हेल्प देम फाइंड इट आउट। अब सपोज करो कि उनका जो है कोई और 4th फ्रेंड है हरी नाम का, उसने क्या कहा कि अगर आपको ये पता लगाना है कि किसने ज्यादा एरिया पेंट किया है तीनों में से, तो तुम तीनों को क्या करना पड़ेगा, तुम तीनों को इन बॉक्सेस का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और जिस भी बॉक्स का एरिया ज्यादा आएगा समझ लेना उसने जो है क्या किया है, ज्यादा पेंट किया है, ज्यादा एरिया जो है वो पेंट किया है। ठीक है, to find the total surface area, find the area of each face and then add। अब इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे, तो उसने बोला कि अगर आपको जो है हर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, इनके अलग अलग फेसेस का एरिया निकालो और उनको ऐड कर दो, तो आपका जो है पूरे बॉक्स का जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब सरफेस एरिया एक आपने एक नई टर्म सुनी है, सरफेस एरिया। सो व्हाट इज सरफेस एरिया, देखो ये जितनी भी आपके ये फेसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सरफेस है, यानी कि बाहर की जो है फेसेस है, ये बाहर की सतह है, परत है, कुछ भी कह सकते हो आप हिंदी में। ठीक है, तो इसीलिए इनको सरफेस एरिया बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम बाहर के उससे जो है डील करते हैं, बाहर के फेसेस से जब आप डील करते हैं, तो दैट मीन्स उस केस में जो है हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इनके अंदर हम जो है सरफेस एरिया निकालेंगे, और जब भी सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया की बात हम करते हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और वो कैसे बोल रहा है कि सारे ही फेसेस, अब आपको पता है ये आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का क्या निकालो, एरिया निकालो। रेक्टेंगल का एरिया हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ,
तो आपको क्या करना है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया निकालो और उनको ऐड कर दो, तो हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स का वो आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, राइट। सो चलिए वन बाय वन करके क्या करते हैं, इन सभी का क्या करेंगे हम, एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। The surface area of a solid is the same of the areas of its faces. वही सेम बात बोली है कि जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो किसके इक्वल होगा, जो इन सारे ही फेसेस का, जिससे मिलकर ये बॉक्स बना है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना है, तो अगर इनके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया मैं निकाल दूं और उनको ऐड कर दूं तो वो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनको वन बाय वन करके क्या करेंगे, हम जो है इनका सरफेस एरिया निकालेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। सो देखो क्यूबॉइड में आपका ये बॉक्स है क्यूबॉइड वाला, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। सो हमने इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो जो आपके, जैसे अगर आपकी बात करें रूम की ही बात कर लेते हैं, वो भी आपका क्यूबॉइड की शेप में होता है, जिसके अंदर 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है। एक आपकी सीलिंग होती है और एक आपका फ्लोर होता है, ठीक है। तो सपोज करो ये 6 फेसेस है, ये चारों वॉल है, वो सीलिंग है और ये आपका फ्लोर है, इस तरीके से उसकी डायमेंशंस गिवन है, ये लेंथ है, ये हाइट है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है, ऐसे ही ये वाली लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये आपकी क्या है, ये ब्रेथ है और ये क्या है आपकी हाइट है, ठीक है। जो आपका टॉप और जो आपका बेस होगा, टॉप और बेस में जो है, अगर मैं फ्लोर की बात करूं, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो इसके अंदर लेंथ होगी और एक क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, चलो सबका हर फेसेस का एरिया निकालते हैं। सो देखो इसका एरिया निकालना है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसके अंदर एक आपकी लेंथ है, ब्रेथ जो है वो किस से डिनोट की हुई है, एच से डिनोट की हुई है, क्योंकि इसके अंदर हाइट भी होता है, 3 डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे ब्रेथ जो है वो किसके इक्वल है, वो आपकी हाइट के इक्वल रखी जाएगी, तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, इसका एरिया निकल गया। इसी तरीके से इस फेस का एरिया निकालेंगे तो इसमें आपका ब्रेथ है और साथ में क्या है, हाइट है। ऐसे इसका निकालेंगे तो इसमें लेंथ है और इसके साथ में क्या है, हाइट है। ऐसे ही ये आपका क्या है, ब्रेथ है इसमें और ये क्या है, उसकी हाइट है, ठीक है। तो इन चारों का एरिया निकल गया। ऐसे ही इनका निकालेंगे टॉप का, इसमें ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो इसका एल इंटू बी हो गया। ऐसे ही इसका निकालेंगे, ये आपका एल है और ये आपका बी है, तो एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो देखो एक एल बी ये है, एक एल इंटू बी ये है, सो कितने हो गए, 2 एल इंटू बी, क्या हो गए, 2 एल इंटू बी, राइट। या इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू एल बी, ठीक है, इस तरीके से करके। प्लस देखो एक एल एच ये हो गया, एक एल एच ये हो गया, सो कितने हो गए, 2 एल एच ये हो गए आपके, राइट। इसी तरीके से एक बी एच ये रहा और एक बी एच ये रहा, तो ये हो गए 2 बी एच, राइट, है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ क्या किया है, सारे रेक्टेंगल फेसेस का एरिया निकाल के ऐड ही तो किया है। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या, 2 हमें कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, या फिर इसको और वो करके लिख सकते हैं, एल बी प्लस ये बी एच मैं पहले लिख लेती हूँ एंड प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, एच एल लिख सकते हैं, या एच एल लिखो या आपका क्या लिखो, इसको एल एच लिखो, बात एक ही है। तो जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है, टोटल टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, तो वो कितना होता है, वो आपका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। सो ये टोटल सरफेस एरिया कैसे आया आपका क्यूबॉइड का, ठीक है, वो हमने जान लिया है, ठीक है। सो अब आपको ये क्या रखना है, ये आपको याद रखना है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी हमसे जो है टोटल सरफेस एरिया निकलवाएगा क्यूबॉइड का, तब हमें इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी और ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर, इट इज क्लियर, चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके सो उसने आपको फॉर्मूला दे दिया है कि दैट मींस टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का वो कितना हो गया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। नाउ जहां पर एच एल और बी क्या क्या है, एच हाइट है, एल लेंथ है और बी क्या है, विड्थ है क्यूबॉइड की, ठीक है। ना सपोज करो द हाइट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स आर शोन अबव आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आपसे कहा है कि जो आपने ऊपर बॉक्स देखा था, जिसका फॉर्मूला आपने निकाला है, सपोज करो उसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो 20 सेंटीमीटर है, जो आपकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है उसकी वो कितनी है, विड्थ बोल लो या फिर ब्रेथ बोल लो, चौड़ाई बात एक ही है, वो आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सो रखो 2 इंटू फॉर्मूला क्या है, एल, एल कितना गिवन है हमें,
15 गिवन है, ये रहा 15, ठीक है। फिर उसके बाद में b कितना गिवन है, b हमारा 10 है। वेट अ सेकेंड, इन्होंने वैल्यूज थोड़ा कैसे पुट किए, ओके उन्होंने इसके अकॉर्डिंग पुट किए, ये वाले के अकॉर्डिंग पुट किया। आप कैसे भी कर लो, फॉर्मूला बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बाकी वैल्यूज आप कहीं पर भी रख सकते हो। सो देखो मैं हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। सो देखो एल कितना गिवन है हमें 15 इंटू बी कितना गिवन है हमें 10, ठीक है। फिर प्लस फिर बी कितना गिवन है हमें 10 इंटू हाइट कितनी गिवन है हमें 20, ठीक है। प्लस ऐसे ही फिर हाइट कितनी गिवन है हमें 20 इंटू वो क्या गिवन है हमें, एल कितना गिवन है हमें 15। सबको जो है क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो आएगा 150, ये आपका आएगा कितना 200, और ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 300। सबको सॉल्व करेंगे 2 इंटू इन सबको ऐड करेंगे, 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा 500, 500 एंड 150 हो जाएगा कितना आपका 650। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 5 2 5 10 1 2 6 12 1 13, इतने 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो आंसर सेम आ रहा है आपका 300 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो बॉक्स था उसका एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे थे, क्योंकि फॉर्मूला ही हमने वो निकाला है, क्योंकि जितनी भी 3 डायमेंशनल फिगर है हम उनमें जो है सरफेस एरियाज निकालते हैं, क्योंकि हम जो है उनके सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 300 मीटर स्क्वायर, राइट। इस तरीके से जो है हम सारे ही क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स टेक ट्राई दिस का क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये क्यूबॉइड्स दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है, इनका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। सो TSA फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट। सो वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा सीधा फॉर्मूला वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो देखो लेंथ कितनी गिवन है 6, ब्रेथ कितनी गिवन है 4, फिर ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 2, फिर हाइट 2 और लेंथ कितनी है 6। सबको रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 4 24, 4 2 8 प्लस 6 2 12, ठीक है। सो 2 इंटू ऐड करेंगे इसको 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, 20 एंड 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा इसका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट करके हम क्या कर देंगे, हम उसका जो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये आपका क्या है हाइट है, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए ये आपका बात करते हैं अब द साइड वॉल्स। अब एक और केस यहाँ पर बनता है कि अगर आपके 6 के 6 फेसेस हैं, ठीक है। सो क्या है आपका, वो तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे हमारे घर में पेंट वगैरह होता है, सो पेंट वगैरह क्या करते हैं कि पेंट ऐसा तो नहीं है, जब हमारा पूरा रूम है, रूम आपका क्यूबॉइड की शेप में होता है। सो वो क्या है, उसके अंदर 4 वॉल्स होती हैं, दीवार होती हैं 4, उसके बाद उसमें ऊपर छत होती है, ठीक है, सीलिंग, उसमें आपका पेंट होता है। लेकिन आपका जो फ्लोर है, क्या आप उस फ्लोर पर भी पेंट करते हो, नहीं, फ्लोर पर तो पेंट नहीं होता। तो इस केस में जो है हम क्यूबॉइड का किस तरीके से जो है एरिया निकालेंगे, अब हम वो देखेंगे। सो देखो द साइड वॉल्स द फेसेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम। तो देखो जो आपका रूम है, 4 वो है, उसके अंदर वॉल है, उसके अंदर से एक्सक्लूड मतलब अभी के लिए हटा देते हैं, टॉप और जो बॉटम है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मेक द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखो जब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यूबॉइड के अंदर से क्या कर दिया, या रूम ले लो जो क्यूबॉइड की शेप में है, तो सिर्फ अगर हम 4 दीवारों की अगर अभी हम बात कर रहे हैं और हमें उनका एरिया निकालना है, तो दैट मीन्स उस केस में हम क्या निकालेंगे, उस केस में हम निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया। जब हम 4 दीवारों का एरिया निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या शॉर्ट में बोलेंगे इसको LSA, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल द टोटल एरिया ऑफ all the 4 walls of the cuboidal room in which you are sitting is the lateral surface area of this room। अगर आप जो है किसी रूम के अंदर आप बैठे हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं किसी रूम में बैठकर, और आप जो है 4 वॉल आपके रूम की जो आपको दिख रही हैं, दीवारें दिख रही हैं,
वो क्या कहला रही हैं, वो जो है, और आपको उनका एरिया अगर आपको निकालना है, उन चार दीवारों को एरिया को निकालना है, तो उस केस में आप क्या निकालोगे, उस केस में आप उसको उस एरिया को बोलोगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलोगे, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ हेंस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन। अब इस केस में जो लेटरल सरफेस एरिया बनता है वो बनता है आपका 2HL प्लस बी। कैसे, देखो, आपका जब आपका क्यूबॉइड का हमने एरिया देखा था तो उसके अंदर 2LB थे प्लस 2 आपके BH थे प्लस 2 आपके क्या थे, LH थे। ठीक है, अब देखो उसमें से टॉप और बॉटम आप हटा दे रहे हो, यानी कि टॉप का भी क्या एरिया था, उसका भी L इंटू बी था और बॉटम का भी L इंटू बी था। इन दोनों को क्या हटा दे रहे हो, इन दोनों को हटा दोगे, यानी कि ये 2LB क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, खाली ये बचेगा 2BH प्लस 2LH, यानी कि सिर्फ चार दीवारों का एरिया बचेगा। इसमें से आपको दिख रहा है कि 2 और H क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है। 2 और H कॉमन निकाल दोगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा B प्लस H, या फिर इसको L प्लस B भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मैं 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, आंसर तो सेम ही रहेगा। सो ब्रैकेट के अंदर आपका जो है क्या बचेगा, L प्लस B बचेगा। सो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA ऑफ 4 वॉल्स वो कितना होता है, 2H और ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, सो लेटरल सरफेस एरिया भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। टोटल सरफेस एरिया आप पढ़ चुके हो क्यूबॉइड का, लेटरल सरफेस एरिया आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सो अब देखते हैं इनको किस तरीके से जो है फॉर्मूला रख को जो है हम यूज करते हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर। सो चलिए ये फिर बात करते हैं क्यूब की। अभी हमने क्या किया, हमने क्यूबॉइड जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब को किस तरीके से जो है हम क्या उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे, अब वो पढ़ते हैं। सो देखो बहुत ही इजी है, इसके अंदर बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है आपका। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड में आपकी 3 डायमेंशन थी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखो क्यूबॉइड में क्या थी, लेंथ थी, ब्रेथ थी एंड हाइट थी। नाउ क्योंकि क्यूब है आपका और आपको पता है कि क्यूब आपका जो है 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर क्या है, बना है। तो और स्क्वायर की सारी साइड आपस में कैसी होती है, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में जो है ये लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो जैसे टोटल सरफेस एरिया हमने क्यूबॉइड का लिया था वो कितना होता था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो कितना था हमारा, 2 इंटू एल बी प्लस बी, आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया था। अब क्यूब के केस में क्या हो रहा है कि ये सारे ही जो है वो इक्वल हो जा रहे हैं, इक्वल लेंथ के हैं। तो दैट मीन्स आपकी अगर इसकी बात करूं, लेंथ भी सपोज करो मैं ने क्या ले ली, एल ले ली, ब्रेथ भी एल के इक्वल ले ली और हाइट भी मैंने एल के इक्वल ले ली, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स सबको ही ये लेंथ एल के इक्वल है, ब्रेथ भी एल के इक्वल है। ठीक है, ये ब्रेथ एल के इक्वल है, हाइट भी एल के इक्वल है, यानी कि सारी डायमेंशन आपस में इक्वल है जो कि हमने एल से डिनोट कर रखी है। ठीक है, सो सबको की जगह कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। सो देखो एल इंटू एल कितना होगा, एल स्क्वायर, ऐसे ही एल इंटू एल कितना होगा, एल स्क्वायर, ऐसे ही एल इंटू एल कितना होगा, एल स्क्वायर। 2 इंटू 1 एल स्क्वायर एंड 1 एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3L स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा 6L स्क्वायर। सो ये हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, सो हम इसी की हेल्प से, हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पता था, हम उसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसी की हेल्प से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं किस चीज का, क्यूब का। ठीक है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पता चल गया हमें, TSA ऑफ क्यूब वो कितना होता है, 6L स्क्वायर। ठीक है, या फिर कुछ केसेस में क्या गिवन होगा, 6A स्क्वायर भी गिवन होगा, वो डिपेंड करता है, L से डिनोट करना है, दोनों ही साइड है, L भी और A भी आपकी दोनों ही क्या है, ये आपकी साइड है। अगर हमने यहाँ पे फिगर में L गिवन था तो हमने L से ले लिया तो फॉर्मूला बन गया 6L स्क्वायर। अगर ये A होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन अगर A ली हुई होती तो फॉर्मूला बन जाता 6A स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला कोई सा भी याद रख सकते हो, 6L स्क्वायर या A स्क्वायर, बस ये A या L क्या है, वो साइड है आपकी। ठीक है, नाउ ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसी तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं क्यूब का, राइट, यस और नो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो देखो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो क्या था, वो 2HL प्लस बी था, राइट। तो अब क्योंकि क्यूब का निकालना है तो क्यूब की सारी साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो दैट मींस हाइट भी एल के बराबर हो जाएगी और लेंथ तो है ही एल, और ब्रेथ भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर हो जाएगी। सो ये 2L
और ये एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, 2l की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा कितना 4, l की l में मल्टीप्लाई करेंगे तो l स्क्वायर। सो टी आपका लैटरल सरफेस एरिया एल एस ए ऑफ क्यूब वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4l स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर। या इसको मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना हो गया, अभी हमने पढ़ा है 6a स्क्वायर, जहां पर a क्या है साइड, साइड है आपकी, a क्या है आपकी साइड है क्यूब की। ठीक है, ऐसे ही हमने लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा है, लैटरल पूरा लिख लो, लैटरल सरफेस एरिया या फिर उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं LSA। ठीक है, वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 4a स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मीन्स आप जो है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आपका जो है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, वो याद रखने हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ऑलराइट, नाउ हमें गिवन है ट्राई दीज के क्वेश्चन। ट्राई दीज के क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी। सो आपका जो ये क्यूब ए है उसका तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखो जब भी सरफेस एरिया लिखा हुआ होगा तब हम जो है इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इस वाले ए की तो निकालनी है हमें टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और जो ये क्यूब बी आपको गिवन है इसका निकालना हमें लेटरल सरफेस एरिया LSA। ठीक है, तो दोनों का आपको फॉर्मूला पता ही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना पढ़ा है अभी हमने 6a स्क्वायर, राइट। सो 6a स्क्वायर 6 इंटू ए आपको गिवन है, देखो कितनी गिवन है 10 गिवन है, तो 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जो है क्या है इसका निकल जाएगा। लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4a स्क्वायर। सो 4 इंटू ए कितना गिवन है हमें 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। साइड हमें 8 गिवन है ना यहाँ पर, तो 8 8 जा कितना 64, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका क्यूब ए का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया हमने, और क्यूब बी का जो है क्या निकाल दिया हमने, लेटरल सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं सिलेंडर्स की। ठीक है, अब क्या आता है आपका सिलेंडर। सो क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम उनके सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सो मोस्ट ऑफ द सिलेंडर्स वी ऑब्जर्व आर राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो हमने कहा था, पहले ही बोल दिया था कि इस जो चैप्टर के अंदर है वो हम जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात करेंगे जब भी हम सिलेंडर्स की बात करेंगे। So for example, a tin, round pillar, tube lights, water pipes, etc. So देखो जितने भी आपके जो है ये एग्जांपल आपको गिवन है, चाहे एक टिन हो, ठीक है, चाहे आपका राउंड पिलर हो, ठीक है, आपके जो पिलर्स खड़े होते हैं ना गोल सिलेंडर की शेप में, चाहे आपका क्या है ट्यूब लाइट्स हो, आपकी जो आपकी ट्यूब लाइट्स देखिए ना आपने लगी हुई जो ट्यूब लाइट्स लगती हैं रूम वगैरह के अंदर, ठीक है, चाहे आपका वाटर पाइप हो यानी कि आप पाइप से जिससे पानी वगैरह देते हो, तो वो सब क्या है, ये सारे ही आपके सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, और ऐसी और भी बहुत सी चीजें होंगी जो आपने जो है सिलेंडर की फॉर्म में देखी होंगी, जैसे बाहर बिजली के पोल होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या है, वो भी आपके सिलेंडर की फॉर्म है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप जो है सिलेंडर की फॉर्म में जो है देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है आपके सिलेंडर के। नाउ अब बात करेंगे कि जो उसका जो है टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकलता है। सो देखो उसके लिए डू दिस कहा, क्या बोलता है वो आपसे कि टेक अ सिलेंड्रिकल कैन। आपको जो है एक सिलेंड्रिकल कैन लेनी है, जैसे आपकी कोक वगैरह आती है ना, जो आपका थम्स अप या फिर कोक की कैन वगैरह आती है, तो आपको वो सपोज करो उसमें से कैन लेते हैं हम, एंड और बॉक्स, एंड ट्रेस द बेस ऑफ द कैन ऑन ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लेना है, उसको जो आपने कैन लिया उसको जो है ग्राफ पेपर के ऊपर रखना है, और इसका जो बेस है उसको क्या करना है, ट्रेस करना है। ठीक है, हम कर देंगे। टेक अनदर ग्राफ पेपर इन सच अ वे दैट इट्स विड्थ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कैन। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक और ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, ले लिया, इस तरीके से लेना है कि उसकी जो विड्थ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो इक्वल होनी चाहिए हाइट ऑफ द कैन की। यानी कि जो आपने ग्राफ पेपर लिया उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी कैन की हाइट है। ठीक है, चलो ले लिया। उसके बाद क्या कहता है कि रैप द शीट अराउंड द कैन सच दैट इट जस्ट फिट्स अराउंड द कैन, रिमूव द एक्सेस पेपर। वो कह रहा है
कि आपको उस ग्राफ को, जो आपने कैन की हाइट के बराबर जो आपने ग्राफ पेपर लिया था, उसको क्या करना है, उस कैन के चारों तरफ लपेट देना है, रैप कर देना है, और इस तरीके से करना है कि जो अगर एक्स्ट्रा पेपर बचता है तो उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, इसको जो है कैन को रैप कर दिया हमने पेपर से। चलिए, टेप द पीसेस, उसके बाद में उनको पीसेस को क्या कर दिया, टेप कर दिया टुगेदर। ठीक है, या ये पेपर कैन के चारों तरफ लपेटा और ये लपेट के यहाँ तक आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इस पे टेप लगा दी, इसको एक साथ जोड़ दिया इस तरीके से कि ये क्या बन जाए, ये एक सिलेंडर बन जाए। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ द पेपर दैट गोज अराउंड द कैन, वो आपसे कह रहा है कि इस पेपर की जो आपने कैन के चारों तरफ लपेटा है, इसकी क्या शेप होगी। सो इसकी शेप होगी आपकी रेक्टेंगल। क्या शेप होगी इसकी, इसकी जब आप देखोगे कि जो आपने ये पेपर कट किया था, कैन के चारों तरफ लपेटा था, जब आप इस पेपर को खोलोगे और देखोगे तो किस शेप का आएगा, वो आपका आएगा रेक्टेंगल की शेप का ना। फर्स्ट वाले में उसने ऑलरेडी आपसे क्या कहा था कि आपको ग्राफ पेपर के ऊपर कैन रखनी है और उसको क्या करना है, उसके बेस को क्या करना है, ट्रेस करना है। जब आप उसके बेस को देखोगे तो किस फॉर्म में आएगा, वो आपका एक सर्कल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऊपर वाला बेस भी और नीचे वाला बेस भी कैसा आएगा, वो आपका सर्कल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने जो है कैन को क्या कर दिया, कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए हमने कैन को कवर कर दिया। नाउ ऑफ कोर्स इट इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप, तो दैट मींस वो शीट जो आपने कैन के चारों तरफ लपेटी, उसकी शेप आपसे पूछा था, तो वो कैसी शेप है, वो आपकी रेक्टेंगल की शेप है। What you when you tape the parts of this cylinder together, the length of the rectangular strip is equal to the circumference of the circle। देखो उसने वो क्या कहता है आपसे कि जब आपने सारे पार्ट्स को, यानी कि जो पेपर आपने रैप कर दिया था कैन के चारों तरफ, ठीक है, जब आपने क्या किया, उसको टेप से लगा दिया, कैन के चारों तरफ रैप कर दिया, उसके बाद में जब आप देखते हो कि जो वो रेक्टेंगल शीट आई थी, जो कैन के चारों तरफ निकला था ना, वो आपसे पूछा था ना कि वो शीट की शेप क्या होगी, वो कैसी होगी, रेक्टेंगल होगी। दैट मीन्स जो रेक्टेंगल की जो शीट आई है, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो आपका बराबर होगा सर्कल की सरकमफेरेंस के। क्यों, क्योंकि जो आपकी कैन थी, आपने इसके चारों तरफ क्या किया, रैप कर दिया उस शीट को, ग्राफ पेपर को, उसके ऊपर जो आपका कैसा निकल के आएगा, ये एक सर्कल बेस निकल के आएगा। और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, सर्कल का पैरामीटर जिसको हम सरकमफेरेंस भी बोलता है, वो कितना होता है, वो 2πr होता है। तो दैट मीन्स जो आपकी रेक्टेंगल शीट आई थी, उसकी रेक्टेंगल शीट की जो लेंथ है होगी, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी सर्कल के सरकमफेरेंस के। ठीक है, नाउ सरकमफेरेंस, रिकॉर्ड द रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर बेस। सपोज करो कि जो आपका सर्कुलर बेस है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो हमने आर ले ली है, लेंथ एल ले ली है, और विड्थ कितनी ले ली है, एच। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी जो अब लेंथ है उसको किसके बराबर मान लिया है हमने, एच के बराबर मान लिया है। ठीक है, नाउ जो यहाँ पे लेंथ थी उसको अब जो है हमने क्या, किसके, जो विड्थ थी उसको किसके बराबर ले लिया है, एच के बराबर ले लिया है। ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज 2πr इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। वो कह रहा है आपसे कि जो 2πr है, क्या वो स्ट्रिप की लेंथ के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। रेक्टेंगुलर की ये रेक्टेंगल शीट है, ये लेंथ कहलाती है, ये ब्रेथ कहलाती है, तो ये लेंथ किसके बराबर आ रही है हमारी, 2πr के बराबर आ रही है, तो इसमें लिखेंगे यस। ठीक है, सो चेक इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज 2πrh। सो देखो रेक्टेंगल शीट का जो है वो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, वो होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किसके बराबर है, वो है 2πr के बराबर। और ब्रेथ किसके बराबर गिवन है हमें, ब्रेथ हमने किसके बराबर लिया है, एच के बराबर लिया है। सो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो 2πrh। सो ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, सिलेंडर का। किसका एरिया हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्योंकि आपका जो सिलेंडर है वो आपका कर्व्ड है, ठीक है, ये कैसा एरिया है, ये कैसा शेप है, जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड है, तो इसीलिए इस केस में बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी सिलेंडर के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या निकालेंगे, तो हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे, जिसको अभी हमने निकाला है किसके बराबर है, 2πrh के बराबर है। कितना है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πrh। ठीक है, या फिर उसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोलोगे, या फिर इसको क्या बोलोगे, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया जो है आप बोलोगे। ठीक है,
नाउ अब बात करते हैं, ये तो था हमारा इस बीच वाले सिलेंडर का, यानी कि जो कर्व सरफेस आपको दिख रही है, अभी तो आपने इसका एरिया निकाला है, वो किसके इक्वल आया है, 2πr(h) के। बट व्हाट अबाउट दीज बेस, आपके ये जो दो बेस हैं, आपके जो दो सर्कुलर बेसेस हैं, इनका क्या, इनका भी तो एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप इनका एरिया ऐड कर दोगे आपके सीएसए में, तब आपका जो है सिलेंडर का जो है टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में आ जाएगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे सिलेंडर का, टीएसए ऑफ सिलेंडर अगर हमें निकालना है तो उसमें ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका एरिया वो भी हमने निकाला है कितना, 2πr(h) प्लस आपको इन दोनों बेस का एरिया क्या करना है, ऐड करना है। अब जब हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो आपका दो सर्कुलर बेसिस हैं सिलेंडर के अंदर वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि अगर इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस कैसी होगी, वो सेम होगी, ठीक है। तो देखो, और सर्कल का एरिया कितना होता है, क्योंकि किस शेप में है, ये शेप में है सर्कल की, और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। सो एक तो स्टॉप वाले का एरिया जुड़ जाएगा πr², प्लस एक इस बेस वाले का एरिया जुड़ जाएगा πr², ठीक है। इनको टोटल करेंगे 2πr(h) प्लस 1πr², 1πr² कितना हो जाएगा हमारा, 2πr², ठीक है। देखो क्या क्या कॉमन जा रहा है, एक 2 कॉमन जा रहा है, पाई कॉमन जा रहा है, r कॉमन जा रहा है, ठीक है। सो 2πr ये कॉमन चला जाएगा, इसमें से अंदर बचेगा h, और इसमें से 2π और एक r कॉमन चला गया तो सिर्फ एक r बचेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr प्लस h ब्रैकेट में, ठीक है। सो ये आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकल कर आ गया, ठीक है। सो हमने कर्व सरफेस एरिया पढ़ लिया सिलेंडर का, सीएस से कितना था, 2πr(h), और आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 2πr प्लस h या फिर h प्लस r ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हो गया हमारा सरफेस एरिया, हो गया कर्व सरफेस एरिया जिसको हम बोल रहे हैं इस बार, और टोटल सरफेस एरिया, दोनों हमने जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक क्वेश्चन ऑफ ट्राइदीस। ट्राइदीस का क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। आपको दो सिलेंडर यहाँ पर गिवन है और वो आपसे क्या कह रहे हैं, इनका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया की जब बात होती है दैट मीन्स हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया कितना पड़ा है अभी हमने, वो होता है 2πr प्लस h या फिर h प्लस r, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू रेडियस कितनी गिवन है, 14 गिवन है, ऐसे ही यहाँ पर भी 14 आएगी, प्लस हाइट कितनी गिवन है, 8 गिवन है, राइट। ये कट जाएगा, 7 2 14, देखो 2 2 4 एंड 4 2 8 8, और ये जब इसकी आप वो करोगे तो ये कितना आएगा, 22, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वहां टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सो कर दो, 2 8 16, 2 8 16 1 17, ये फिर से सेम आ जाएगा, तो 13 1, ये आपका 9 एंड ये 1, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है किसका, सिलेंडर का, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर पर आपको इस केस में क्या ध्यान रखना है कि ये डायामीटर गिवन है आपको पूरी, ये क्या गिवन है, 2, ये आपको डायामीटर गिवन है। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है हमारी डायामीटर की हाफ, यानी कि 2/2, यानी कि 1 मीटर। जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 1 मीटर। रेडियस है हमारे पास में, ये हाइट है हमारे पास में, फॉर्मूला में रख के जो है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। सो ये आपको ये जो है होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, एंड लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 4। सोल्ड एग्जांपल है आपके पास में, क्या कहता है, an aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are। देखो एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम क्या होता है, जिसके अंदर फिश टैंक नहीं होता, जिसके अंदर मछलियां वगैरह आप रखते हैं, कितनी बार जो है घर में भी आप लोग लाकर रखते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मछलियां होती है, पानी होता है, तो वो एक क्यूबॉइड की शेप में है, और उसकी आपको क्या गिवन है, डायमेंशन गिवन है। दैट मीन्स ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, और ये आपका क्या है, हाइट गिवन है। The base and side faces and back face are to be covered with a colored paper। वो आपसे कह रहा है कि जो उसका बेस है, यानी कि नीचे का जो फेस है, साइड फेसेस, चारों साइड फेसेस, ठीक है, चारों नहीं, साइड फेसेस बस, यानी कि नीचे का बेस, दोनों साइड फेसेस, ठीक है। सपोज करो ये बेस है, इधर का और इधर वाला जो दोनों को साइड फेसेस है, एंड बैक साइड और सामने का बैक साइड, ठीक है। सो वो कवर्ड करने हैं आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, तो आपको बताना है कितने पेपर की जरूरत पड़ेगी, आपको वो बताना है। देखो
एक्वेरियम है, अगर आप ऊपर से उसको ढक दोगे तो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी ना, है ना, मछलियों को हवा वाटर ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगा, ठीक है, उसको फूड वगैरह भी देना पड़ता है, तो वो तो ओपन रखना पड़ेगा आपको, और फ्रंट वाला भी ओपन रखना पड़ेगा। अगर फ्रंट को कवर कर दोगे कलर्ड पेपर से तो आपको मछलियां कैसे दिखाई देगी। सो वो सिर्फ आपसे कह रहा है कि आपको सिर्फ बेस कवर करना है, दोनों साइड कवर करनी है, और पीछे वाला जो है कवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए कितना पेपर जो है हमें जरूरत पड़ेगी, आपको एरिया निकालना है। सो देखो, द लेंथ ऑफ द एक्वेरियम, ब्रेथ लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो तीनों गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है एरिया निकालना है बेस का, ठीक है, बेस का एरिया निकालना है आपको। बेस का एरिया होगा एल इंटू बी करके निकल जाएगा, एल भी गिवन है, बी भी गिवन है, वो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे दो साइड फेसेस का क्या बोल रहा है आपसे एरिया निकालने के लिए। देखो, जब साइड फेसेस का एरिया आप निकालोगे इस तरीके से, ये साइड फेसेस होंगी, ठीक है, ये साइड फेसेस है आपकी। देखो, इसमें आपकी ब्रेथ होगी और आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, बी इंटू एच करके, बी इंटू एच करके हमने एरिया निकाल दिया। जो एक साइड फेस का होगा वही इधर वाली साइड फेस का भी एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये 1200 है तो ये भी 1200 हो जाएगा ना। बैक एरिया जो पीछे वाला होगा, पीछे की तरफ जो होगा आपका, देखो उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर लेंथ है आपकी और हाइट है, तो उसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एच, ठीक है। सो एल इंटू एच करेंगे, लेंथ की वैल्यू गिवन है, हाइट गिवन है हमें, सो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, देखो दोनों साइड का एरिया, एरिया ऑफ द बेस निकाला था हमने कितना, 2400। एरिया ऑफ द बैक, बैक का एरिया हमने निकाला है अभी, ये रहा हमारे पास में 3200। नाउ एरिया ऑफ साइड फेस, ठीक है, अब क्योंकि दो साइड फेस है, एक ये है और एक ये है, एक का एरिया हम निकाल चुके हैं कितना है 1200, तो दो का कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1200 को दो बार जोड़ देंगे, एक ही बात है। सो 2 इंटू कितना 1200, जब आप इसका सबका टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो है कितना वो चाहिएगा, जो आपको शीट चाहिए होगी, आपको कलर पेपर की जो शीट चाहिए होगी उसको कितना एरिया आपको चाहिएगा, वो आपको चाहिएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द कलर्ड पेपर रिक्वायर्ड, जो आपको कलर्ड पेपर रिक्वायर होगा उसका एरिया कितना होगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर दिस वन। देखो आपको जो है क्या बोलता है कि इंटरनल मेजर दिए गए हैं, क्यूबॉइडल रूम है, जो आपका एक रूम है वो क्यूबॉइड की शेप में है, उसके अंदर के मेजर गिवन है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, आपको क्या कराना है, आपको अपने रूम के अंदर व्हाइट वॉश कराना है। अब देखो, व्हाइट वॉश कराओगे तो कहाँ कराओगे, चारों वॉल पे कराओगे या फिर क्या कराओगे आप सीलिंग पे कराओगे, फ्लोर पे तो कोई व्हाइट वॉश नहीं होता है, ठीक है। सो देखो, वो कह रहा है व्हाइट वॉश, लेकिन उसने बोल दिया गया है कि मुझे जो व्हाइट वॉश चाहिए वो सिर्फ 4 वॉल पे चाहिए कमरों की, ठीक है, सीलिंग पर भी नहीं चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, अगर पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है व्हाइट वॉश की वो ₹5 है, तो आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश, अगर जो है सीलिंग भी व्हाइट वॉश करनी है तो। अब तो देखो, हमें चारों वॉल का एरिया जब हमने निकाला था उसको हम बोल रहे थे लैटरल सरफेस एरिया, और वो हमने कितना पढ़ा था 2HL प्लस बी, ठीक है। यानी कि जब चार साइड्स जो है वो इन्वॉल्व होंगी, यानी कि तब कैसे निकलेगा एरिया, तब आपका लैटरल सरफेस एरिया निकलेगा, वो होगा 2HL प्लस बी। नाउ प्लस उसको साथ में क्या करना है, उसको साथ में जो है सीलिंग भी जो है क्या करानी है, व्हाइट वॉश करानी है, सीलिंग करानी है, यानी कि वो कैसी शेप में होगी, रेक्टेंगल की शेप में, यानी कि उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, एरिया ऑफ, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया किसका, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग, इसमें इसको लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, या फिर लेटरल सरफेस एरिया हो गया किसका, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस साथ में क्या आपका सीलिंग भी हो गई साथ में, ठीक है। सो फॉर्मूला रखेंगे, 2 इंटू हाइट कितनी गिवन है आपकी 4, एल कितना गिवन है 12, ब्रेथ कितना गिवन है एच नो 8, ठीक है। एल कितना गिवन है 12, ब्रेथ कितना गिवन है 8, सो देखो 2 4 का 8 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 20, एंड ये कितना आ जाएगा आपका 896, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू 16 एंड प्लस ये 96, तो ये हो जाएगा 6 5 और ये हो जाएगा 2, 256 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना है, पूरे की कॉस्ट निकालनी है कि व्हाइट वॉश की कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है आपकी ₹5 है,
तो इस इतने की कितनी हो जाएगी, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 5 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, 256 जो एरिया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 5 6 30, 3 हो जाएगा, 5 5 25, 25 एंड 3 कितना 28, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 10, 10 एंड 2 कितना 12। सो रुपीज, कितना रुपीज हो जाएगा आपका 1280 रुपीज, ठीक है। सो यही आया है आपका आंसर 1280 रुपीज, ठीक है। सो व्हाइट वॉश करने के लिए अगर आपको 4 दीवार और सीलिंग अगर आपको व्हाइट वॉश करानी है तो उसका जो है कॉस्ट आ गई है हमारी इतनी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है आपसे एग्जांपल नंबर 6 है, वो कह रहा है इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग है उसके अंदर जो है 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर। आपसे जो है रेडियस गिवन है आपको हर एक उसकी पिलर की, आपको हाइट गिवन है, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मींस सीएस से निकालना है आपको, ठीक है। सिलेंडर का सीएस से निकालना है, सीएस से ऑफ ऑल पिलर्स, ठीक है। सारे ही पिलर्स का जो है क्या निकालना है आपको, सीएस से निकालना है। और उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, यानी कि अगर आपको 24 सिलेंड्रिकल जो पिलर है उन पे आपको क्या कराना है, पेंट कराना है, उसकी कॉस्ट, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, वो है आपकी 8 रुपीज। तो आपको जो है 24 पिलर्स को पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, एक पिलर का जो है क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो 24 पिलर्स की क्या आ जाएगी हमारे पास में, एरिया आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 24 पिलर्स का। उसको फिर क्या करेंगे, उसको जो है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी पेंट की 24 पिलर्स की, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में पता है कितना होता है, 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा देखो, रेडियस एक चीज नोट करने वाली बात है, आपको जो ये कॉस्ट गिवन है वो भी मीटर स्क्वायर में गिवन है, जो आपको वो गिवन है हाइट वो भी आपको मीटर में गिवन है, लेकिन जो आपका रेडियस है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 0.28 मीटर हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। सो रेडियस हम कितना रखेंगे, वो रखेंगे 0.28 इंटू हाइट कितनी गिवन है, 4 गिवन है। जब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आपका जो है कट जाएगा किससे, 4 से, 0.4 आपका ये कट जाएगा, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.04 मीटर स्क्वायर। ये आपके एक पिलर का क्या है, सीएस से है। हमें कितने का निकालना है, 24 का। सो 24 का निकालेंगे तो इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे 24 पिलर्स का क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आपको क्या करना था, कॉस्ट निकालनी थी सारे पिलर्स की, कि उस पे आपको पेंट करना है 24 पिलर्स पे, तो क्या कॉस्ट होगी, ठीक है। सो आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 8 रुपए। तो टोटल एरिया की कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो उसमें 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका टोटल कॉस्ट, 24 पिलर्स को पेंट करने में कितना जो है आपको जो है कॉस्ट लगेगी, वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7। एग्जांपल 7 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस। देखो आपको रेडियस गिवन है, आपको हाइट निकालनी है सिलेंडर की जिसकी रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, और उसका टोटल सरफेस एरिया भी आपको गिवन है, वो है आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया को ही की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास में 7, हाइट कितनी गिवन है हमारे पास में, हाइट हमें निकालनी है ऑब्वियसली, ठीक है। और आर कितनी गिवन है, वो हमें 7 गिवन है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया वो किसके इक्वल गिवन है, वो हमें गिवन है 968 के, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 44, और इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 7 प्लस h, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 44 इधर आपका क्या था, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखो ये हो जाएगा 44, और ये इधर बचेगा 7 प्लस h, और ये आपका आएगा 968। ये आपका 44 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेगा तो किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो देखो 44 2 से कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 2 88 चल जाएगा आपका। देखो 968 2 से चलाओगे तो 88 चल जाएगा, 8 में से 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका
8 ही आएगा और ये भी 8 आ जाएगा जब आप इसको नीचे उतारोगे, ठीक है। सो फिर से अगेन 2 जा चल जाएगा, 88 रिमाइंडर 0 आ गया, तो दैट मीन्स 22 टाइम्स आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस एच कितना हो गया 22। नाउ ये 7 इधर प्लस में है, इधर साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा। जब आप इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि हमारी जो हाइट आई है वो कितनी आई है 15 सेंटीमीटर, और वही हमें क्या करनी थी निकालनी थी, हमसे हाइट ही तो पूछ रहा था ना। सो हमने हाइट क्या कर दी वो निकाल दी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर आगे क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज आवर एक्सरसाइज नंबर 2। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस आपको गिवन है, जिसमें क्या कहता है विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। आपसे बोल रहा है कि कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। सो कम मटेरियल किसमें लगेगा जिसका एरिया कम होगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे इनका एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने से बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सो ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे पहले पहले वाले क्यूबॉइड का। सो ए लिख दिया है मैंने इसलिए। सो उसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी, आपका बी एच प्लस कितना एच एल। सारी डायमेंशन आपको गिवन है, आपको एल गिवन है 60, ब्रेथ गिवन है 40 प्लस ब्रेथ गिवन है कितना 40, हाइट कितना गिवन है 50। ऐसे ही हाइट 50 है और एल कितना गिवन है आपके पास में 60। सबको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। 6 4 जा 24, ये आपका आ जाएगा 4 5 जा 20, 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 5 जा 30 और 2 zeros और आ जाएंगे आपके, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो 3000 एंड 2000 5000, 5000 में 2000 ऐड करोगे 7000, 7400 मल्टीप्लाई करोगे 0 0 4 2 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो ए बॉक्स है उसका जो एरिया है टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है इतना आया है आपका, ठीक है। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे किसका बी का। सो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी, जब आप बी का निकालोगे सो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। 2 इंटू एल कितना गिवन है आपके पास में 50, ठीक है। देखो वेट, इसमें क्योंकि ये आपका क्या था ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका क्या है ये आपका क्यूब है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी ही लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसी है आपकी वो इक्वल है, और ऐसा जो है ये क्या कहलाएगा ये आपका क्यूबॉइड कहलाएगा क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो कैसी है इक्वल है। तो इसमें टी एस से ऑफ बी कैसे निकलेगा, वो आपका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा आपका, वो आपका निकलेगा 6a स्क्वायर करके, ठीक है। 6 इंटू ये आपका 50 का स्क्वायर कर दोगे तो 6 इंटू 50 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2500 आ जाएगा। 0 0 6 5 जा 30, 3 आपका कैरी, 6 2 जा 12, 13 14 15, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब किसका एरिया जो है वो कम है, एरिया कम है ए का। सो टी एस ए ऑफ ए इज स्मॉलर देन टी एस ए ऑफ बी। तो आपसे यही पूछ रहा था ना विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। सो किसका एरिया कम है, ए का एरिया कम है, तो इसलिए ए में जो है हमें कम मटेरियल जो है वो लगेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, अ सूटकेस विद मेजर दिस मच। देखो आपको एक सूटकेस है, उसकी मेजरमेंट आपको गिवन है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, ठीक है, जिसको आपको कवर करना है टू बी कवर्ड विद द टारपोलिन क्लॉथ, यानी कि आपको उसको एक कपड़े से क्या करना है कवर करना है उस सूटकेस को। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। आपको वो जो कपड़ा है उसकी आपको विड्थ दे दी है वो आपकी 96 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कितने मीटर कपड़ा चाहिएगा आपको उस सूटकेस को कवर करने के लिए टू कवर 100 सूटकेसेस अगर आपके हैं इस डायमेंशन के, तो आपको बताना है कि कितना क्लोथ आपको चाहिएगा जिसकी विड्थ आपको ऑलरेडी गिवन है 96 सेंटीमीटर। तो आपको उसकी लेंथ बतानी है कि उस कपड़े की लेंथ कितनी होगी जो हमें चाहिएगी 100 सूटकेस को कवर करने के लिए, राइट। सो चलिए, तो दैट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे टीएस से निकालेंगे वन सूटकेस का, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया वन सूटकेस का निकालेंगे। हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है 2 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच है, राइट। अब हमारे पास में लेंथ ब्रेथ हाइट भी है हमारे पास में, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे हम हमारा एरिया निकालेंगे। सो चलिए निकालते हैं।
2 इंटू लेंथ है आपका 80, ब्रेथ है आपका 48, फिर ब्रेथ 48, हाइट कितना है 24, हाइट 24, लेंथ आपकी हो गई है 80। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 8 64, 6 कैरी फॉरवर्ड, ये आपका 8 4 32, 32 एंड 6 38, देन ये आपका 48 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 4 8 32, 4 4 16, ये आपका 19, 2 8 16, 1 2 4 8 1 9, 5 1, ये आपका 11, 1 1 5 2। ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 16, 16 एंड 3 19, सो ये आपका आ गया। मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2, ये आपका आएगा 2, फिर आपका 2 एंड 5 1 2 7, 7 एंड 4 11, 1 आएगा, 9 1 10, 10 एंड 1 11, 11 एंड 8 कितना 19, 19 का 1, 1 एंड 1 2, 2 एंड 3, 3 एंड 3 कितना 6, तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 1 2 6 12 1 13, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एक सूटकेस का एरिया जो है हमारे पास में आ गया है। आपको क्या करना है, आपको 100 सूटकेस का एरिया निकालना है, तो आपको क्या कर देंगे, उसको 100 से, जो भी हमारा एक सूटकेस का एरिया आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 100 सूटकेस का एरिया क्या होगा, वो आ जाएगा। सो कर दिया हमने, 138240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा 100 सूटकेस का एरिया आ गया। अब आपको क्या बताना है कि आपको एक टारपोलिन क्लॉथ से उन 100 सूटकेस को कवर करना है, जिसमें ब्रेथ आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, आपको लेंथ बतानी है। सो देखो, जब आप जो है क्या करते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, आपको कोई कपड़ा लेना है, तो आपके जो शॉप कीपर क्या करता है, आपको थान होता है, पूरा एक रोल होता है कपड़े का, ठीक है, आप उसमें से कहते हो कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए या 2 मीटर कपड़ा चाहिए, जैसे आपके पापा वगैरह अगर जाते हैं तो उनको शर्ट या पैंट बनवानी होती है, तो वो आपके पूरे थान में से कपड़ा लेके आते हैं कि आपको 1 मीटर में से शर्ट बनती है या 2 मीटर में से बनती है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, उसकी विड्थ तो ऑलरेडी उन्होंने गिवन है, यानी कि अगर आपको सपोज करो ये कोई थान है कपड़े का, ठीक है, उसकी विड्थ आपको गिवन है, वो कितनी है आपकी 96, आपको बताना है कि वो कितना कपड़ा आपको चाहिएगा, ये लेंथ आपको क्या करनी है, वो बतानी है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वो जो आपका थान है वो आपका रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, यानी कि उसकी L इंटू बी वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी थान से तो आप क्या करोगे, सूटकेस को कवर करोगे ना, तो जब उसके चारों तरफ रैप हो जाएगा, बट रहेगा तो वो रेक्टेंगल ही ना, जो क्लॉथ है आपका, तो दैट मीन्स वो बराबर हो जाएगा जो हमने 100 सूटकेस का एरिया निकाला है उसके, राइट। तो उसके बराबर जब हम उसको रखेंगे, तो जिसमें से लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ हमें गिवन है कितना 96, तो इसको रख के सॉल्व करेंगे, देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से लेंथ हमारा आएगा, इसको 3 से कट कर लेते हैं, ठीक है, सो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, आपका 3 से कट करोगे इसको तो 3 4 जा कितना आएगा 12, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3 6 जा 18, देन आपका 3 8 जा कितना आ जाएगा 24, और ये आपका आ जाएगा 0 0, ठीक है। नाउ 4 6 0 8 0 0, ये आपका 32, अगेन आप इसको 4 से अगर आप कट करते हो तो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 चलेगा, अगेन 4 1 जा 4 चलेगा, इसको कट करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये आपका 2 0, 4 5 जा कितना हो जाएगा आपका 20, ये आपका 8, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 और 0 0, यानी कि 1 1 5 2 0 0, ठीक है। अब आप इसको फिर से 8 से कट करके देखो, 1 1 5 2 0 0 आपका बचा हुआ है, इसको 8 से कट करो, 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, ये आपका आएगा 3, 4 8 जा कितना होगा 32 3, एंड ये 2 उतर जाएगा, फिर आपका 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, और ये दोनों जीरो यहाँ पर, तो दैट मीन्स आपका जो सोल्व करके आएगा वो आपका आएगा 14400, ठीक है। जब आप इसको इससे कट करोगे तो 14400 टाइम्स आपका ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो दैट मीन्स जो आपकी एल आई है, लेंथ जो आपकी आई है वो इतने सेंटीमीटर आया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमने एरिया निकाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, सो इसलिए लेंथ भी हमारी अभी हमने किस में निकाली है, सेंटीमीटर में, लेकिन वो हमसे लेंथ पूछ रहा था किसमें, मीटर में, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर इसको मीटर में निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे,
20 से 20 कट जाएंगी तो 144 मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स हमें जो कपड़ा चाहिए उसकी कितनी लेंथ चाहिए मीटर में, 144 मीटर हमें क्लॉथ चाहिए, जो आपको जो है 100 सूट केसेस जो है क्या हो जाएंगे, उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहता है क्यूब के आपको साइड निकालनी है जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमेशा क्या है, वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है आपसे, और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर के बराबर। जो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है 600 के इक्वल ए स्क्वायर क्या है, हमारी साइड है जो हमें निकालनी है। 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये कट करेंगे तो कितना आएगा, 100 होगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी स्क्वायर रूट निकालना पड़ चुके हैं। ये किसका स्क्वायर है, हमारा 10 का, ये तो आपको ऑलरेडी याद भी है। तो दैट मीन्स हमारी साइड कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। उस क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर दिस वन। रुखसार ने क्या किया, ये आपकी एक अलमीरा है, अलमारी है, कोई कैबिनेट है, ड्रॉर्स है, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट उन्होंने आपको गिवन है, यहाँ पर ये लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। वो कह रहा है हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। वो कह रही है कि अगर जो है उसको बॉटम यानी कि नीचे का उसको पेंट नहीं करना, बाकी का सारा उसको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, तो उसको कितना सरफेस एरिया जो है वो पेंट करना पड़ेगा। सो देखो कितना पेंट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कैबिनेट, एरिया ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट आएगा CABINET, कैबिनेट टू बी पेंटेड। तो कितना एरिया पेंट करना है उसको, एरिया पेंट करना है, देखो ये 4 तो ये पेंट करने पड़ेंगे उसको, आगे दोनों साइड आपका, आगे और पीछे, फ्रंट और बैक, और ये ऊपर से उसका टॉप। ठीक है, तो जब आपको क्या करना होता है, जब आपको 4 वॉल का, जैसे 4 वॉल का हमने एग्जांपल लेके समझा था, अगर 4 वॉल का आपको एरिया निकालना है तो हम उस केस में क्या निकालते थे, लैटरल सरफेस एरिया निकालते थे। तो वो लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस आपका टॉप भी उसको क्या करना है, पेंट करना है। दैट मीन्स इस तरीके से समझो कि एक कमरा है, उसकी 4 दीवारें, और आपको वो उसकी सीलिंग भी पेंट करनी है। 4 दीवारें आपको जब पेंट करनी है, दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया प्लस उसका जो है टॉप भी कैबिनेट का। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, 2HL प्लस बी करके, और टॉप का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आपको सारी डायमेंशन गिवन है, सीधा आपको फॉर्मूला में रख देना है। सो हाइट कितनी गिवन है, 1.5, लेंथ कितनी गिवन है 1, ब्रेथ कितनी गिवन है 2, ऐसे ही ये आपका 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा। ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, एंड ये 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 2, 3 3 जा 9 प्लस 2, यानी कि ये आपका कितना हो गया 11 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितना कैबिनेट जो है वो क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, उसका एरिया कितना होगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल होल। डैनियल क्या कर रहा है, क्यूबॉइडल होल है उसको जो है पेंट कर रहा है, जिसमें से वो उसकी चारों दीवारें और उसकी सीलिंग को क्या कर रहा है, वो उसको पेंट कर रहा है, जिसमें से हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है आपको, ये आपको लेंथ गिवन है, ये ब्रेथ गिवन है, और ये हाइट गिवन है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। आपका जो पेंट कर रहा है, एक केन है आपकी जिसके अंदर पेंट आपको गिवन है, उससे वो कितना एरिया पेंट कर दे रहा है, उससे वो हमारा जो है 100 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो पेंट हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कैन्स कितनी लगेंगी उस पूरे होल को पेंट करने में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ होल टू बी पेंटेड। सो अगेन फिर से वही 4 वॉल्स हैं प्लस उसकी सीलिंग है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस क्या आपकी सीलिंग। ठीक है, सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, और लेटरल सरफेस एरिया हमें पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, प्लस सीलिंग का एरिया कितना हो जाएगा, हो जाएगा L इंटू बी। यहाँ तक समझ में आया है ना।
फिर उसके बाद में आपको डायमेंशंस गिवन है, हाइट गिवन है कितनी 7, लेंथ गिवन है 15, ब्रेथ गिवन है 10, ऐसे ही वहां पे लेंथ गिवन है 15, ब्रेथ गिवन है कितना 10, 2 7 14 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 25, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 25 और 14 की, 4 5 20, 4 2 8, 8 और ये कितना होगा 10, 1 5 5, 1 2 2, 5, 350, कितना हो गया 350, प्लस ये हो गया आपका 150। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका होल है जिसकी 4 वॉल और एक सीलिंग का एरिया कितना आया है, इतना आया है। अब वो आपसे कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर जो है एक कैन में से जो है वो एरिया जो है पेंट हो जाता है, तो आपको बताना है कि 500 मीटर स्क्वायर हो जो एरिया है उसको पेंट करने में कितनी कैन्स जो है वो लगेंगी। सो नंबर ऑफ कैन्स किस तरीके से निकलेंगी, नंबर ऑफ कैन्स निकलेंगी कि जो आपका टोटल एरिया है उसमें से डिवाइड कर देंगे किसको, इससे 100 मीटर स्क्वायर से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में से जो है मतलब 100 मीटर स्क्वायर में एक कैन जो है 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है क्या कर दे रही है, पेंट कर दे रही है। तो अगर आपको नंबर ऑफ कैन्स निकालने तो जो आपका एरिया है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि कितनी कैन्स लगेंगी आपको, भाई देखो 100 मीटर स्क्वायर एरिया एक कैन से जो हो जा रहा है, तो 200 मीटर स्क्वायर एरिया कितने से हो जाएगा, 2 कैन्स लगेंगी उसमें। 300 मीटर स्क्वायर के पेंट करने में 3 कैन लगेंगी, इसी तरीके से 400 को 4 कैन लगेंगी, 500 में कितनी कैंस लगेंगी 5 कैंस लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको क्या किया, अगर हमें नंबर ऑफ कैंस निकालनी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। आपको ये दो फिगर आपको नजर आ रही हैं, वो आपसे कह रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना है कि ये दोनों फिगर्स आपकी किस तरीके से एक मतलब देखने में क्या ये एक जैसी है, हाउ दे आर डिफरेंट। देखो दोनों ही देखने में डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि एक आपका क्या है सिलेंडर है और एक आपका क्या है क्यूब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों देखने में कैसी है, डिफरेंट है। रीजन हमने दे दिया क्योंकि एक आपका सिलेंडर है और एक आपका क्या है क्यूब है ना। कहता है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो कहता है कौन सा का जो है लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो वो तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने पे पता चलेगा। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं किसका, सिलेंडर का। किसका निकालेंगे, सिलेंडर का। सो लेटरल सरफेस एरिया हमने सिलेंडर का जो है किस तरीके से निकाला था, वो कैसे निकलेगा आपका, वो आपका निकलेगा 2πr(h), ठीक है। कैसे निकलेगा 2πr(h) करके। सो देखो 2 इंटू 22/7, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है, ये आपकी डायमीटर है, देखो 7 पूरी दे रखी है ना, तो ये क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी यानी कि 7/2, ठीक है। तो रेडियस रखेंगे 7/2। हाइट कितनी है 7 गिवन है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14, 7 2 14, 115, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सिलेंडर का क्या आ गया हमारे पास में, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ऐसे ही क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या क्यूब, वो कितना होता है 4a², ठीक है। और a कितनी है यानी कि साइड कितनी गिवन है 7, 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 7 7 का कितना 49, मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा कितना होता है 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16, 16 एंड 3 कितना 19, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा था किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो लार्जर किसका है आपका, आपको दिख रहा है क्यूब का जो है वो लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो आप बोलोगे क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। वो कह रहा है कि एक क्लोज सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर की शेप का एक टैंक है जिसकी रेडियस उन्होंने गिवन है हमें और हाइट गिवन है, ठीक है। वो कहता है कि वो एक मेटल शीट से मिलके बना है, ठीक है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, वो कह रहा है कि कितना जो है शीट लगेगा उस क्लोज सिलेंडर सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में, ठीक है।
तो जब आपसे, क्योंकि क्लोज सिलेंडर है, पूरा सिलेंड्रिकल टैंक अगर बनाना है तो दैट मीन्स इस केस में जो है हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, किसका, सिलेंड्रिकल टैंक का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। और टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r या फिर r प्लस h, जैसे भी आपको याद रहे रख सकते हैं आप। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। रेडिया गिवन है 7, ठीक है, हाइट गिवन है 3, रेडिया गिवन है 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी शीट चाहिएगी आपकी, वो आपकी 440 मीटर स्क्वायर शीट जो है वो लगेगी उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज दिस वन। आपसे कह रहा है कि लैटरल सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का गिवन है, इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, उसके हाइट के जो है, ये आपको सपोज करो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसका आपको क्या गिवन है, इसका आपको लेटरल सरफेस एरिया फिर कर्व सरफेस एरिया कुछ भी आप बोल सकते हैं, CS से गिवन है इसका 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है इसको इसकी हाइट के अलोंग हमने काट दिया, ठीक है, हमने कट कर दिया इसको एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट, और उसको क्या बना दिया, इसको जो है इसके हाइट के अकॉर्डिंग हमने कट कर दिया। जब आप इसको कट कर दोगे, ठीक है, जब ये कट है, ये सिलेंडर पूरा कट होगा तो ये खुल के क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी चौड़ाई उसने दे दी है हमें, वो कितनी गिवन है, 33 सेंटीमीटर गिवन है। कहता है आपको इसका जो है क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है इस रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक है, सो क्या करेंगे, निकाल देंगे। पहले कर्व सरफेस एरिया में गिवन है, कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हो या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, वो हमें पता है कितना होता है, 2 पाई r h। ठीक है, 2 पाई r h गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है 4224 के बराबर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, नहीं रेडियस हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ना ही हमें हाइट गिवन है कुछ भी। ठीक है, सो आप देखो किसको किस तरीके से जो है हम निकालेंगे। देखो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो जब आपने पढ़ा था कुछ इस तरीके से, जब मैंने आपको सिलेंडर समझाया था, तो सिलेंडर में हमने ये जान लिया था कि जब आप सिलेंडर को उसके हाइट के अलोंग काटते हो तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट निकल के आती है। तो उस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ थी वो किसके बराबर आ रही थी, 2 पाई r के बराबर आ रही थी, यस और नो। ठीक है, और ये क्या हो जाती है, ये आपकी जो ब्रेथ है वो किसके बराबर थी, वो आपके बराबर थी, किसके, h के बराबर थी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 424, उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, L इंटू बी, वो बराबर है किसके, 4 के। अब आप बोलोगे ये कैसे मैम, देखो लेंथ किसके बराबर है, वो क्यों 2 पाई r के बराबर है, क्योंकि सिलेंडर को ही तो हमने कट करके रेगुलर उसमें निकाला है ना, रेक्टेंगुलर शीट में। तो लेंथ हमें ऑलरेडी पता है कि ये 2 पाई r यानी कि सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होती है। ठीक है, ये ब्रेथ है, ब्रेथ हमने क्योंकि उसको हाइट के अलोंग कट किया है ना, सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट किया है, तो वो ब्रेथ जो है किसके बराबर है, वो ब्रेथ है जो है हमारे हाइट के बराबर है। तो इस L की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 पाई r, और इस H की बराबर के साइड उस पे क्या आ जाएगा, जगह पे आ जाएगा B। ठीक है, तो दैट मीन्स 2 पाई r h वो किसके इक्वल हो जाएगा, L इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको क्या कह रहा है, आपको विड्थ गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, और आपको लेंथ अभी गिवन नहीं है। ये कितनी गिवन है हमें, 33। ठीक है, कितनी गिवन है हमें, 33, 4224 के बराबर। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में हो जाएगी, ये डिवाइड में हो जाएगी। कट करेंगे, सो देखो ये आपका आएगा 11 3 जा 33, ये आपका 11 3 जा 33 हो जाएगा आपका, 11 3 जा 33। इसको कट करोगे तो कितना, 9, ये आपका 2, 8 जा करोगे तो 88, कितना आएगा 4 4, और ये 4 जा चलेगा 384। ठीक है, फिर इसको 3 से कट करोगे कितना आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 2 नीचे बचेगा 24, आपका ये आएगा 3 8 जा 24। तो L कितना हो गया, 128 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर आ गई। और ब्रेथ हमें ऑलरेडी गिवन है, ब्रेथ कितनी है हमारे पास में, वो है हमारे पास 33 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा था, पेरीमीटर निकालना है आप इसको रेक्टेंगुलर शीट का, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर कितना है हमारा, पेरीमीटर में पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है,
यस और नो? आपका रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ अभी हमने निकाली है 128, ब्रेथ हमें गिवन है 33। सो सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा? 8 एंड 3 11, 1 3 2 5 6, ये हो जाएगा पर 2 2 6 12, 1 2 1 2 3, इतने सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास में? 322 सेंटीमीटर जो है हमारा पेरीमीटर आ गया है। वही उसने क्या किया था, हमसे पूछा था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कोई परेशानी, दिक्कत? अगर कोई भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, देन यू कैन कमेंट एंड आस्क। ठीक है, चलिए ना फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ राउंड। वो क्या कर रहा है कि कोई भी एक रोड है, ठीक है, रोड रोलर उसके ऊपर से 750 जो है रेवोल्यूशन यानी कि चक्कर जो है वो एक तरीके से लगा रहा है, ठीक है, जिससे वो रोड जो है वो लेवल में आ जाए। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड इज दिस वन। डायमीटर कह रहा है आपसे, रोलर की डायमीटर आपको गिवन है। देखो, जो आपका रोड रोलर होता है वो कुछ इस शेप का होता है, इस तरीके से, ठीक है, और वो ऐसे चलता है, ऐसे घूमता हुआ चलता है, जिससे वो रोड पे, जब आपने रोड रोलर चलते हुए देखा होगा, जिससे वो रोड को प्लेन करते हुए चलता है, ठीक है। तो इसकी डायमीटर आपको गिवन है, कितनी है वो? 84 सेंटीमीटर है डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट गिवन है हमारी, वो कितनी है हमारे पास में? 1 मीटर, ठीक है। अब आपसे वो क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। रोड का एरिया आपको निकालना है। तो रोड का एरिया कैसे निकलेगा? आप निकालोगे क्या? आप निकालोगे उसका, रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया। क्या करोगे? कर्व सरफेस एरिया निकालोगे रोड रोलर का, ठीक है। जो भी रोड रोलर का क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया आया, दैट मीन्स देखो ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, तो कुछ पार्ट रोड का क्या करेगा, वो जो है कवर करेगा। वो कह रहा है टोटल 750 जो है उसने राउंड लगाए, तो जो भी एरिया आएगा उसमें 750 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रोड का एरिया आ जाएगा। सो चलिए निकालते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास में? 42, ठीक है। लेंथ हमारे पास में 1 मीटर है, तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। सो ये हो जाएगा 100। 7 6 कितना होता है? 42, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, सो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 44, और ये कितना आपका? ये आपका 600, ठीक है। 2 जीरो आ जाएंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 एंड ये 26, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ गया? वो आपका रोड का एरिया आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको जो है निकालना है किसका? रोड का एरिया निकालना है, ठीक है। सो टोटल रोड का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ, ये क्या था? ये कर्व सरफेस एरिया था किसका? रोलर का, ऑफ रोलर, ठीक है। नाउ अब एरिया निकालोगे किसका? रोड का। वो कैसे निकलेगा? जो भी आपका एक बार रोलर के एक बार घूमने पर जितना एरिया उसने कवर किया है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 750 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 3 जीरो तो ऐसे ही रहेंगी, इसकी मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32, 5 2 जा 10, 10 एंड 3 13, 7 4 जा 28, ठीक है। एंड ये आपका 7 6 42, 44, 4 70 और 14, ये आपका आएगा कितना? 18, 0 0 7 8, ये आपका 9 1, सो 19800, इतने आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्या आ जाएगा? वो आपका एरिया आ जाएगा। अब अगर इसको आपको किस में निकालना है? मीटर में निकालना है, तो आप इसको क्या करेंगे? इसको, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100, ठीक है, लेकिन हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसीलिए क्या करेंगे? 2 बार 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 1980 मीटर, ये आपका जो है क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, 10 क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि आ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। देखो, आपका एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, एक कंपनी है आपकी, मिल्क पाउडर वो बनाती है, ठीक है,
वो आपका जो है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में उस मिल्क पाउडर को डालती है, ठीक है, जिसका हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। जिसके बेस की जो डायमीटर है वो कितनी है, 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड हाइट कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर है। वो कहता है कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। आपको जो है कंपनी क्या कर रही है, उसके ऊपर कैन के ऊपर एक लेबल लगा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। वो कह रहा है कि अगर लेबल को कुछ इस तरीके से प्लेस किया जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से है उसमें गैप है और 2 सेंटीमीटर ही बॉटम से उसमें गैप है, ठीक है। सो दैट मीन्स इस लेबल की हाइट कितनी हो जाएगी, जो आपका लेबल है, देखो पूरी 20 है, 2 ये माइनस हो जाएगी, 2 ये माइनस हो जाएगी, यानी कि 20 में से 2 - 2 यानी कि -4 कर देंगे, कितनी आएगी, 16। तो दैट मीन्स जो आपका ये लेबल है इसकी जो हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस तो आपकी सेम ही रहेगी, जो बेस की है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आप इसको इसका एरिया निकाल देना है, तो दैट मीन्स CS से निकाल देंगे ऑफ लेबल, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला पता है 2πRH, बस उसमें क्या रख देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस 7, हाइट कितनी है 16, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 44 इंटू 16 जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 6 4 जो 24, 6 4 जो 24, 25 26, 1 4 जो 4, 1 4 जो 4, 4 ये आपका 10, ये आपका 1 2 4 6 7, तो ये आपका आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेवल का कितना एरिया होगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कोई परेशानी दिक्कत नहीं, चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। दैट इज आवर एक्सरसाइज 9.2 यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।